अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेकेबोपी बीएससी नर्सिंग के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स जेकेबोपी ने जारी किए हैं, उसका जो ऑफिशियल सिलेबस जेकेबोपी ने जारी किया है वो इन्होंने पुराना ही सिलेबस जारी किया। हालांकि जो कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे थे काफ़ी टाइम से, वो स्टूडेंट नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एनसीईआरटी ने रेशनलाइज करके जो सिलेबस उन्होंने जारी किया है, जो नीट यूजी में भी इंप्लीमेंट हुआ, एम्स वगैरह में भी इंप्लीमेंट हुआ, स्टूडेंट उसी के हिसाब से पढ़ रहे थे। लेकिन अब जब यहाँ पे सिलेबस आया तो वो सिलेबस पुराना था। अब इसको कैसे मैनेज करें? स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि हमने तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा था, इन्होंने पुराना सिलेबस निकाला, टाइम हमारे पास थोड़ा सा बचा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा समझ आ जाएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले, तो जान लेते हैं यहाँ पे इस टॉपिक के बारे में। तो देखिए, बीएससी नर्सिंग की जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। 30 मार्च से आप लोगों के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पे 13 अप्रैल तक आपकी लास्ट डेट यहाँ पे रहेगी। इस बीच अगर आपने अभी तक फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके अपना फॉर्म सबमिट हमसे करवा सकते हैं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपका फॉर्म जो वो सही से सबमिट हो। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट अपना फॉर्म गलत फिल कर रहे हैं, जो उनको मेंशन करना होता है वो इधर उधर की डिटेल्स उसमें डाल देते हैं। ठीक, बहरहाल जो आपकी मर्जी वो आप कर लीजिएगा। मैंने वीडियो भी डाला, आप उसको चेकआउट करके खुद भी फॉर्म भर सकते हैं। अपने टॉपिक पे हम आ जाएंगे। देखिए, जो सिलेबस आपका जेकेबोपी ने जारी किया है वो यहाँ पे पुराना सिलेबस है। हालांकि नीट यूजी में भी नया सिलेबस जो एनसीईआरटी ने जारी किया वो इंप्लीमेंट हुआ। बाकी मेडिकल के जो इंट्रेंसेस हैं 12th बेस के, उन सभी में नया सिलेबस ही इंप्लीमेंट हुआ। उन सभी के मतलब नीट की अगर हम बात करें जो मेजर इंट्रेंस है उसमें भी नया सिलेबस ही इंप्लीमेंट हुआ। स्टूडेंट भी जो है वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर कर रहे थे। अब जब परसों सिलेबस आ गया तो उसमें आप लोगों ने देखा जो सिलेबस है वो पुराना है। ठीक, अब यहाँ पे आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, कुछ ही महीने आपके पास बचे हैं। मई 15 से लेकर 20 मई के बीच में आपका इंट्रेंस हो ही जाएगा। 12 मई उन्होंने डेट दी है, 15 से 20 के बीच में आपका हो जाएगा। इस बीच अप्रैल का महीना ही आपके पास है, लास्ट के 10-15 दिन आपके पास है वो रिवाइज वगैरह इधर उधर में ही चले जाते हैं। कुल मिला के आपके पास है वो यही अप्रैल के कुछ दिन यहाँ पे बचे। अब इस टाइम में आप जो है वो पुराने सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है तो उसको कैसे मैनेज करना होगा। तो देखिए, इसमें आप लोगों को ज़्यादा डिप्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डीमोटिवेट होने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहे हैं। उतना ज़्यादा कोई बड़ा मसला नहीं है जितना आप इसको बड़ा मसला बना रहे हो। हालांकि ये इनकी गलती है, इनको नया सिलेबस यूज़ करना था। अगर बाकी जगह बोर्ड एग्जाम्स में नया सिलेबस है, नीट में नया सिलेबस है, तो आप लोग जब वो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग किस तरह से आप पुराना सिलेबस रिलीज़ कर रहे हो? आप तो एनसीईआरटी की गाइडलाइंस को फॉलो कर ही नहीं रहे हो, तो फिर किस कैसे ये कंडक्टिंग बॉडी है? बहरहाल अब जो भी है उन्होंने तो सिलेबस जारी किया, तो इसमें आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं, कोई उतना ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। आप नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ लो। जो पुराने सिलेबस में टॉपिक्स रिमूव हुए हैं, रेशनलाइज हुए हैं, आप उनको भी थोड़ी थोड़ी नज़र दो। बायोकेमिस्ट्री या फिजिक्स से जो रिमूव हुए हैं बाद में उनको भी नज़र दे दो। फिलहाल आप जिस तरह से प्रिपेयर कर रहे हो आप कर रहे हो उस तरह से प्रिपेयर। डीमोटिवेट मत हो जाओ, टेंशन मत लो, ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। अगर आप डीमोटिवेट हो गए, अगर आपने हिम्मत हार दी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि आपको पता ही कि कंपटीशन आपका काफ़ी ज़्यादा है, हर साल कंपटीशन ज़्यादा है, इस बार भी कंपटीशन आपका ज़्यादा होगा। ज़्यादा कैंडिडेट हर साल अप्लाई करते हैं, तो इसमें आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत आपको हारने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कोई 5-5, 6-6 महीने नहीं बचे हैं, सिर्फ आपके पास 1 महीना बचा है। इसमें आपको प्रिपेयर भी करना है, रिवाइज भी करना है और अपने आप को जो वो कैपेबल बनाना है एंट्रेंस के लिए, और उसके साथ साथ अच्छा स्कोर भी आपको वहाँ पे लाना है। ठीक, इनकी गलती है, इन्होंने पुराना सिलेबस लाया, कोई उतना बड़ा मसला नहीं है। कोई जो वो ज़्यादा सिलेबस तो रेशनलाइज नहीं हुआ, थोड़े थोड़े टॉपिक्स जो वो एनसीईआरटी ने रेशनलाइज किए हैं। तो आप पहले नए सिलेबस के हिसाब से पढ़ो, जिस हिसाब से पढ़ रहे हो आप पढ़ लो उस हिसाब से। फिर जो एनसीईआरटी ने रेशनलाइज किया है चैप्टर्स, आप उन टॉपिक्स को भी यहाँ पे देख लो। उनमें अगर आप देख लोगे मैक्सिमम टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा क्वेश्चंस नीट में बनते नहीं है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बनते नहीं है। तो उसमें कुछ ऐसे हैं जो मिक्स भी हो रहे हैं, फिजिक्स में कोई ऐसा है, वो केमिस्ट्री में भी है जैसे थर्मोडायनेमिक्स वगैरह, और बाकी टॉपिक्स भी जो मिक्स हो रहे हैं 1-1, 2-2 सब्जेक्ट्स में। वैसे सब्जेक्ट टॉपिक्स को जो एनसीईआरटी ने रिमूव किया। उन्होंने आपका जनरल सिलेबस रिमूव नहीं किया है, ज़्यादा सिलेबस आपको रिमूव नहीं किया, थोड़ा सा उन्होंने रिमूव किया है, रेशनलाइज किया है। तो उसमें आप टेंशन मत लो, जिस हिसाब से आप प्रिपेयर कर रहे हो आप कर लो प्रिपेयर। एनसीईआरटी नई से कर रहे हो, पुरानी से कर रहे हो, जिससे कर रहे हो। बाकी जो फिर लास्ट पे टाइम बचेगा फिर आप देख लो कौन कौन सा टॉपिक एनसीईआरटी ने रेशनलाइज किया, तो आप वो थ्योरेटिकल ही मैक्सिमम पोर्शन है उसमें, आप उसको भी नज़र देखिए। अब ऐसा नहीं कि आप एंट्रेंस में जाओगे जो रेशनलाइज आपका चैप्टर्स हैं या जो रेशनलाइज्ड आपके टॉपिक्स हैं, ऐसा नहीं कि आपका सिलेबस उसी में आ जाएगा, उसी में आपको क्वेश्चन बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग भी पागल नहीं है, उन्होंने सिलेबस रेशनलाइज किया, उनको पता है कि इस टॉपिक से जो वो क्वेश्चन बनने वाला है नहीं,
ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो तब भी एनसीईआरटी ने भी उन टॉपिक्स को रेशनलाइज किया। बाकी डिमोटिवेट मत हो जाओ, टेंशन मत लो। अगर आपने हिम्मत हारी तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। टाइम आपके पास थोड़ा सा बचा है, 1 महीने का टाइम बचा है, इसमें प्रिपेयर कर लो, अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो, कूल माइंड रहो, जितना कर सकोगे उतना प्रिपेयर कर लो। टेंशन मतलब डिप्रेशन लेने की कोई भी ज़्यादा बड़ी ज़रूरत नहीं है। कोई बड़ा उतना एंट्रेंस आपको देना नहीं है, या ऐसा नहीं कि एक ही एंट्रेंस है, ये निकला तो बस, नहीं निकला तो ख़त्म हो गए। छोटा सा एंट्रेंस है, स्टेट लेवल का एंट्रेंस है, दे दो, अपने हिसाब से प्रिपेयर कर लो, जाओ दे दो, कोई उतना बड़ा मसला नहीं है। 180 मार्क्स का पेपर आ जाएगा, 60 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आ जाएंगे। नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन आते हैं, हाई लेवल के नहीं आते, नीट के लेवल के क्वेश्चन आपको नहीं आते। कास्ट में जेके बोबी से तो भी थोड़ा सा टफ लेवल का पेपर आता है, लेकिन यहाँ पे आपका उतना टफ लेवल का पेपर नहीं आता है। बाकी पेपर में मैं फिर कभी आपके साथ डिस्कस करूँगा। फिलहाल जो आप डिमोटिवेट हो रहे थे, मेरे ख्याल से अभी आपको समझ आ गया होगा क्या असली मसला है, वो मैंने आपको समझा दिया। कोई डाउट कुछ भी होगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ दो। बाकी जो भी डाउट आपका होगा आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो, कॉल कर लो, टेलीग्राम पे अगर मैं रिप्लाई ना दे पाऊँ जल्दी टाइम पे, या कमेंट्स में अगर मैं रिप्लाई ना दे पाऊँ तो डायरेक्टली मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, सेव करके रख लो उसको। कहीं पर भी आपको ज़रूरत पड़े, कहीं पर भी मेरी हेल्प आपको ज़रूरत पड़े, डायरेक्टली मुझको कॉल कर लो। अगर मैं कॉल ना उठाऊँ तो कुछ टाइम बाद, 1 घंटे 2 घंटे के बाद फिर से कॉल कर लो। जो भी डाउट होगा उसका हम आसानी से क्लियर कर लेंगे। बाकी आप जुड़े रहो हमारे साथ। इस चैनल पे आपको कॉलेज ज्वाइनिंग तक सभी जो है टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा, सारी हेल्प आपको की जाएगी। मुझे पता है कहाँ पे आपका डाउट होगा, कहाँ पे वीडियो आपको चाहिए, वो मैं आपको समझाता रहूँगा। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, और व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रख लेना।